हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम आपके लिए यूनिट डिजिट इकाई अंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए। बस ये 12 से 15 सवाल आप पढ़ लीजिए यूनिट डिजिट का। यकीन मानिए इसके बाद यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से संबंधित कोई भी सवाल हो, किसी भी परीक्षा का सवाल हो, आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट डिजिट, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से। मतलब 2 मिनट वाला सवाल हम 2 सेकेंड में सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा समय दीजिए आप लोग। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। टर्म एंड कंडीशन जो है वो हम सवाल में ही बताते चलेंगे, जो उसके नियम है ना वो हम आपको बताते चलेंगे। सवाल है 4387 पर पावर 245 गुने 621 पर पावर 72 का गुणनफल में एकल अंक का मतलब होता है सिंगल डिजिट या कहिए यूनिट डिजिट, या जो यूनिट डिजिट का मतलब हुआ एकल अंक का मतलब होता है इकाई अंक। जैसे अगर मान लीजिए हम कहीं लिख रहे हैं 537, तो इसमें इकाई अंक क्या दिख रहा है? ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है कि इकाई अंक पर क्या होगा। और ये बहुत ही शानदार सवाल है और एकदम देखिए 4387। देखिए पहले तो मैं आपको शॉर्टकट में ही भागने की कोशिश करूंगा कि जितना कम समय में हो सके। ब्रैकेट के अंदर का नियम कहता है कि ब्रैकेट में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो आपका जो मतलब होना चाहिए वो आखिरी अंक से होना चाहिए। तो आखिरी में अंक है 7, तो 7 पर पावर 245। और नियम कहता है कि अगर पावर में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो पावर में आप क्या कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, गुने 621 में आप क्या रखेंगे, 1। 621 में आखिरी अंक क्या है, क्योंकि इकाई अंक चाहिए, और उसके ऊपर पावर होगा 72, और 72 में क्या किया जाता है, 4 से डिवाइड। नियम एकदम साफ है कि पावर में आपको कितने से भाग देना है, पावर में आपको 4 से भाग देना है, और ब्रैकेट के अंदर आखिरी अंक को उठाना है। तो यहां पर आखिरी अंक 7 था तो 7 उठाए, यहां 1 है तो 1 उठाएंगे। देखिएगा यहां पर 6 चक 24 और 4 एकम 4, 61 बार में कटेगा, लेकिन कितने बार में कटा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 61 गुने 4 जो होता है वो 244 होगा, लेकिन यहां 245 है, यानी रिमाइंडर के रूप में कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब कहिए सर पावर में भी एक नियम है। हाँ आएगा तो हम आगे बताएंगे, इसमें भी बता सकते थे, लेकिन यानी आपको मतलब किससे होना चाहिए, शेषफल से। जैसे 245 में 4 से भाग दिया हमने, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। 61 बार में कटा उससे कोई लेना देना नहीं, रिमाइंडर कितना होगा। और देखिए 1 पर पावर 72, तो 18 बार में कटेगा, शेषफल हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर शेषफल 0 आ जाए तो पावर में, अच्छा एक और नियम मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। जैसे यहां पर कितना है, 72 है, 1 पर पावर 72 है, यही है ना, 1 पर पावर 72 है। तो नियम याद रखिएगा, मैंने पहले बोला रूल भी हम बताते चलेंगे। रूल कहता है कि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इन चारों में से कोई एक हो जाए, इसके अलावा किसी पर नियम नहीं काम करेगा। 0 है तो उसके ऊपर कितना भी बड़ा पावर रखिएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। किसी संख्या के अंत में 1 है, उसके ऊपर कितना भी बड़ा पावर रखिएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। किसी संख्या के अंत में 5 है तो कितना बड़ा भी पावर रखिएगा, यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। और किसी संख्या के अंत में अगर 6 है, उसके ऊपर कितना भी बड़ा पावर रखिएगा तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो यहां देखिए अंतिम में कितना है बाबू, 1 है, तो 1 के ऊपर 72 है, मतलब अंतिम में 1 है ना। किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई एक हो जाए तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 यूनिट डिजिट होगा। तो भाई इसका तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो 7 पर पावर 1 बचा, क्योंकि पावर के ऊपर रखा जाता है, 7 के ऊपर पावर 1 हो जाएगा, और गुणे 1 पर पावर 72, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो 7 पर पावर 1, 7 और गुणे 1, यानी आपको इकाई अंक के रूप में ओनली ऑन कितना प्राप्त हुआ, कहेंगे सर 7 प्राप्त हुआ, और जो डी नंबर ऑप्शन में उत्तर है। बताइए पहला प्रश्न आपको समझ में आया? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है जी, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। और आगे बहुत सारे सवाल हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये नियम याद रखिएगा, अंत में 0 है तो इकाई अंक 0 होगा, अंत में 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 है, 6 तो 6 है, 6 है तो 6 होगा। यहाँ 1 था तो यूनिट डिजिट क्या हुआ, इसका 1 आया, और 7 पर पावर 1 बचा तो 7 पर पावर 1, 7 गुने 1, यूनिट डिजिट 7 हो गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है 2 नंबर 122 पर पावर 173। देखिए नियम क्या कहता है, अब आपको हम आपको असली नियम बताते हैं।
यहां से आपको सिंगल डिजिट लेना है, अंतिम वाली संख्या, क्योंकि हमको इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इसका एकक अंक चाहिए, यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक चाहिए। तो यहां से अंतिम अंक उठाइए 2, और यहां से नियम कहता है कि जब बहुत बड़ा पावर हो, हालांकि 173 बहुत बड़ा पावर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुत बड़ा पावर हो तो आखिरी 2 अंक उठा लीजिए। तो 2 पर पावर आखिरी 2 अंक में क्या दिख रहा है 73, और 73 में 4 से भाग दे दीजिए। क्यों 4 से भाग दिया जाता है, नियम है, टर्म एंड कंडीशन है। 18 चक 72, शेष कितना बचा 1, तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा, जो शेषफल बचा वो पावर में आ जाएगा। तो 18 चक 72, 1 शेष बचा, तो 2 पर पावर 1, यानी यूनिट डिजिट के रूप में आपको 2 प्राप्त हुआ। एकदम मक्खन करेंगे गणित को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है 57 टू दी पावर 25, यानी 57 पर पावर जो है वो 25 है। तो देखिए 57 टू दी पावर 25 माइनस 1, और हमने क्या बोला है कि पावर में 4 से भाग दे दिया जाता है। तो 57 पर पावर 25 था, माइनस 1 है, तो 25 में भाग देंगे, 6 चक 24, शेष कितना बचा 1। तो 57 पर पावर 1 यानी 7 पर पावर 1, यहां से तो आखिरी एक ही अंक उठाएंगे, तो 7 टू दी पावर 1 बचेगा और माइनस 1, 7 पर पावर 1, 7 में से 1 गया, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी पहले प्रश्न का मतलब इस प्रश्न का पहला नंबर। देखिए एक बार फिर से 57 टू दी पावर 25 है, तो 25 में आपको 4 से डिवाइड करना है, पावर में 4 से भाग दिया जाता है, 6 चक 24, 1 शेष बच गया। तो यहां से 57 ना लेकर ओनली ऑन 7, क्योंकि लास्ट डिजिट लेना है। तो 7 पर पावर जो शेष बचा वो 1, 7 पर पावर 1 माइनस 7 पर पावर 1, 7 में से 1 गया 6, यानी इकाई अंक के रूप में आपको 6 प्राप्त हुआ। 6 पहले नंबर ऑप्शन में है। अगला सवाल 1570 पर पावर यूनिट डिजिट। देखिए हम अभी बोले जिस संख्या के अंत में 0 है कोई भी पावर लगा दीजिए, इकाई अंक 0 होगा। अंत में 1 है, कोई भी पावर लगा दीजिए उसके ऊपर, इकाई अंक 1 होगा। अंत में 5 है, कोई भी पावर लगा दीजिए, इकाई अंक 5 होगा। अंत में 6 है, कोई भी पावर लगा दीजिए, इकाई अंक 6 ही होगा। तो जैसा कि हम 0 1 5 6 का नियम है, तो 1570 पर पावर 2 है, तो अंतिम में क्या है 0, अंतिम में 0 है ना बाबू, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 0 मिला। यहाँ पर अंतिम में 1 है, 1 पर कोई भी पावर रहेगा, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। अंतिम में 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि यहाँ से अंतिम अंक लेना है, तो 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। प्लस अंतिम में 3 है, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 4 13 1 14, 14 और 0 14 ही होगा। तो क्या 14 आंसर होगा, नहीं, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक 4 होगा बाबू। यूनिट डिजिट यानी अंतिम में क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। रूल इज रूल। इतना आसान और सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको हमारी टीम पूरी सहायता करेगी। जैसे आपको कोई बैच लेना है, मैथ रीजनिंग पढ़ना है, पेड बैच पढ़ना है, रेलवे मैथ का फाउंडेशन, रेलवे का फाउंडेशन, रीजनिंग का फाउंडेशन, एसएससी का फाउंडेशन, तो हमारी टीम आपके लिए बिल्कुल तैयार है। आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न देखिए, अंतिम में 1 है, कितना भी बड़ा पावर हो यूनिट डिजिट 1 होगा। कितना भी बड़ा, अनंत तक भी चल जाए ना तो यूनिट डिजिट 1 होगा। अंतिम में 1 है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, तो यहां से इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 प्लस 1002, तो भाई इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1003। तो अंतिम में आपको यूनिट डिजिट के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, कहेंगे सर अंतिम में इकाई अंक के रूप में 3 प्राप्त हुआ। दैट्स ऑल। कहते हैं ना गणित हो गया बिल्कुल मक्खन, ठीक है। और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल के साथ साथ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 3 पर पावर 40 है, 3 पर पावर 40 है, नियम ध्यान से सुनिएगा। 3 टू दी पावर 40 है, 40 में कितने से डिवाइड करना है, 4 से। रूल एकदम वही कहता है कि पावर में 4 से भाग कर दीजिए, 4 दहे के 40, पूरा कट गया, तो शेष फल के रूप में आपको कितना बचा, रिमाइंडर के रूप में 0। क्यों, क्योंकि भाई 3 पर पावर 40 था, 40 में 4 से भाग दिए, 4 दहे के 40, 10 बार में कट गया, तो शेष फल तो 0 बचा। अब वैसी परिस्थिति में जब आपका रिमाइंडर 0 बचे, शेषफल 0 बचे, तो 0 ना लेकर
आप शेषफल पावर के रूप में 0 ना, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 रखिएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का एक आंसर नहीं होना चाहिए। मतलब नियम है कि अगर शेषफल 0 बचे तो पावर में 0 ना रखें, क्योंकि अगर शेषफल 1 बचता तो पावर 1 रखते, शेषफल 2 बचता तो पावर 2 रखते, लेकिन यहाँ शेषफल बचा है 0 तो 0 पावर में ना रखकर, क्योंकि आपने 4 से भाग दिया तो शेषफल पावर में 4 रखिएगा। हमेशा कभी भी जब आप 4 से भाग दे रहे पूरा पूरा कटकर शेषफल 0 आ रहा है तो पावर में 0 नहीं रखेंगे, पावर में 0 नहीं रखेंगे, पावर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे। 3 पर पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। देखो बाबू यूनिट डिजिट क्या मिला, यूनिट डिजिट 1 मिल गया। ठीक है, हाँ ऐसे भी 1 हो रहा था, कोई बात नहीं, 3 टू द पावर भी 0 भी, लेकिन वो नहीं रखना है हमको, वो नहीं रखना। अब 4 पर पावर 0 रहता तो एक आंसर आता, 5 पर पावर 0 रहता तो आंसर 1 आता, नहीं आता ना। तो वो तो अलग बात है कि इत्तिफाक तरीके से 1 आ गया आंसर, लेकिन ऐसे नहीं कि 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता। तो वही है, अगर 3 पर पावर 0 रखेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन आपको 3 टू द पावर 0 ना रखकर पावर में 4 रखना है। कभी भी काटने के बाद अगर पावर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, सॉरी शेषफल 0 आ जाए तो शेष पावर में 0 ना रखकर 4 रखेंगे, ये नियम याद रखिएगा। देखिएगा यहां पर देखिए, अगर आपको इतनी बड़ी संख्या दिख जाए, आपको यूनिट डिजिट चाहिए, तो आप यहां से अंतिम अंक उठाइए, यहां से अंतिम अंक उठाइए, यहां से अंतिम, यहां से अंतिम, यहां से अंतिम, यहां से अंतिम और यहां से, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट चाहिए, कोई गुना करने के लिए आपको नहीं कह रहा है। तो इधर अंतिम में 7 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 3 है, फिर 9 है। देखिएगा नियम एक और कहता है, अगर गुणनफल में यूनिट डिजिट चाहिए और गुना में 5 हो, 5 के साथ सम संख्या भी गुना में हो, 5 के साथ विषम संख्या भी गुना में हो, तो जब सम और विषम दोनों हो तो यूनिट डिजिट जो होगा, याद रखिएगा 5 के साथ सम और विषम दोनों हो तो यूनिट डिजिट 0 होगा। करेक्ट आंसर है, याद रखिए 5 गुने सम गुने विषम हो, 5 गुने सम गुने विषम हो तो यूनिट डिजिट 0 होगा। 5 गुने ओनली ऑन सम हो तब भी यूनिट 0 होगा। 5 गुने ओनली ऑन विषम हो तब यूनिट डिजिट 5 होगा। ये ट्रिक है, रामबाण है, कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई विचार? तो ये यूनिट डिजिट के जो सवाल है ये बहुत ही शानदार प्रश्न है माय डियर, बहुत ही तगड़े प्रश्नों की श्रेणी में आता है ये यूनिट डिजिट। इतना बड़ा बड़ा सवाल है और देख रहे हैं ऐसे कह रहे हैं ना, गणित को एकदम हम चुटकियों में मक्खन करके दे रहे हैं आपके लिए कि लीजिए ये हो गया भाई हलवा। अगला सवाल देखिए, ये भी वही नियम है, आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम संख्या से मतलब रखना है। अंतिम में यहाँ तो 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो आप सीधे लिखिए 3 गुने 8 गुणे 7 गुणे 6। अब देखिए 5 कहीं नहीं है तो देखिए कैसे करना है, 3 8 24, अब 24 गुने 7 168, फिर 1 गुने 6। पॉसिबल है इतना बड़ा गुना करना? हमको गुना नहीं करना है बाबू, हमें यूनिट डिजिट चाहिए। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, 3 गुने 8 करेंगे तो 24, 24 में 4 से मतलब है ना, 24 का 4, क्योंकि इकाई अंक चाहिए। तो 3 गुने 8 किया तो हमने तो 24, 24 का 4, और 4 गुने 7 करेंगे, 4 गुने 7 करेंगे 28, 28 का 8, क्योंकि इकाई अंतिम अंक चाहिए। और 8 गुने 6 करेंगे तो 48, तो 48 में भी यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमें 8 प्राप्त हो चुका है। देखिए एक बार फिर से कैसे किया हमने, 3 8 24 के 4, 4 7 28 के 8, 8 6 48 के 8, अंतिम संख्या चाहिए, हर बार अंतिम संख्या लेते गए और आपके प्रश्न का जो उत्तर हो चुका है वो डी इज द राइट आंसर हो चुका है। एकदम मजा आ रहा होगा आप लोग को, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनेगी यूनिट डिजिट के ऊपर, बिल्कुल भरोसा रखिए। अगला प्रश्न देखिए, यही है हमारा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। यहां पर पेड कोर्स के साथ साथ मैंने एक नया सेक्शन अपनी टीम के द्वारा बनवाया है, फ्री बैच। अगर आपको फ्री में बैच पढ़ना है, पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है, फ्री बैच नहीं फ्री कोर्स करके एक फोल्डर होगा, पेड कोर्स के बगल में आप चले जाइएगा फ्री कोर्स में, यहां पर आपको मैथ का भी फ्री कोर्स मिल जाएगा, रीजनिंग का भी मिल जाएगा और जीके जीएस। बहुत जल्द हम यहां पर सारे सब्जेक्ट के फ्री कोर्स, साथ ही साथ आपको फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, फ्री किताबों की पूरी पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं।
आप डाउनलोड से अंदाजा लगा सकते हैं कि 100K से ज्यादा डाउन, लगभग इस एप्लीकेशन को 1.25 लाख बच्चों ने डाउनलोड किया। और रेटिंग तो देखिए, आप लोग भी डाउनलोड करिएगा तो रेटिंग जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा एप्लीकेशन के ऊपर। तो रेटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रेटिंग है हमारे एप्लीकेशन की। और जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। इस एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे अच्छे और बहुत कम दामों पर मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, साइंस, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, बीपीएससी, पीसीएस सभी एग्जाम के लिए पेड कोर्स के साथ साथ फ्री कोर्स की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचे। चलिए देखिए, यहां पर 5 नहीं है। देखिए देखिए, मैं क्वेश्चन में ही कर देता हूं यूनिट डिजिट। 1 गुने 2 2, 2 तिया 6, 6 चक 24 के 4, 4 छक 24 के 4, 4 सत्ते 28 के 8, 8 8 64 के 4 और 4 गुने 9 36 के 6। कैसे किए? ये कला है माय डियर। इस कला को सीखने में समय लगता है। कहा गया है सफलता जो है समय मांगती है, सफलता समय मांगती है। एक बार फिर से देखिए, अंतिम अंक से, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए, हमें थोड़ा ही ना गुना करने के लिए सीखना है, हमें यूनिट डिजिट चाहिए। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यहां पर इकाई में 1 है और यहां 2 है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6 चक 24, 24 के अंतिम में क्या दिख रहा है? 4, 4 गुने 6 करेंगे फिर 24, अंतिम में क्या दिख रहा है? 4, 4 गुने 7 करेंगे 28, अंतिम में क्या दिख रहा है? 8, 8 गुने 8 करेंगे तो 64, अंतिम में क्या दिख रहा है? 4 और 4 गुने 9 करेंगे तो 36, अंतिम में क्या दिख रहा है? 6। यानी इस प्रश्न का यूनिट डिजिट 6 हो गया। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। समीकरण 153 पर पावर 144 माइनस 115 पर पावर 23। देखो बाबू, कुछ नहीं है, दिमाग लगाइए, समझिए। 153 पर पावर 144 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, 144 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरी कट जाएगा 144 में 36 बार में, तो रिमाइंडर के रूप में 0 बच गया। और अभी अभी मैंने बोला अगर रिमाइंडर के रूप में 0 बचे, रिमाइंडर के रूप में 0 बचे तो पावर 4 रखिएगा। तो यहां पर इसमें क्या बचेगा? 3 पर पावर, हालांकि 0 बचा है तो 4 लिखेंगे, 0 ना लिखना है। और 115 पर पावर 23 है, तो सिंपल बात है कि अंतिम में 5 है, 5 के ऊपर कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 5 ही होता है, तो यहां 5 लिखे। माइनस 111 पर पावर 510 है, अंतिम में 1 है, 1 के ऊपर कोई भी पावर रखिए, यूनिट डिजिट 1 ही होगा, ठीक है। अब प्लस 216 के अंतिम में 6 है, 6 के ऊपर कोई भी पावर रखिए, यूनिट डिजिट 6 होगा। तो 3 पर पावर 4 81, 81 का यूनिट डिजिट 1, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6। अब देखिएगा, प्लस प्लस वाला जोड़िए 6 1 7 और माइनस माइनस वाला को जोड़िए 5 1 6, तो प्लस प्लस जुटेगा 7, 7 में से 6 गया 1, यानी यूनिट डिजिट के रूप में, इकाई अंक के रूप में आपको क्या प्राप्त हो गया? कहेंगे सर 1 प्राप्त हो गया। यूनिट डिजिट के रूप में क्या प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 1। थोड़ा सा एक बार लाइव समझ में ना आए तो रिकॉर्डेड अच्छे से देख लेना, रिवीजन कर लेना, बात एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप हमारे इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपको इसका नोट, मान लीजिए आपको जो है ना इसका नहीं मिल रहा है कि कहाँ से इंस्टॉल करना है, कहाँ से हम इसको डाउनलोड करें, तो कुछ नहीं, इस नंबर पर एक बार व्हाट्सअप कर लीजिए, हाय सर, हेलो सर, हमें आपके एप्लीकेशन का लिंक चाहिए। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू अपने आप आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। चलिए देखिए, 192 पर पावर 102 है, तो 192 में हम क्या उठाएंगे? अंतिम अंक संख्या 2, और 2 पर पावर 102 और भाग में क्या करेंगे? 4। क्यों 4 से भाग दिया जाता है? ठीक है, ताकि हमें एक प्रॉपर यूनिट डिजिट फाइंड हो जाए। 193 के अंतिम में है 3, तो अंतिम में उठाएंगे 3, बटे पावर में 103 है, बटे में क्या करेंगे? अपने मन से 4 से भाग देंगे। भाई ये आपका 25 चक 100, 2 शेष बचेगा, 25 चक 100 3 शेष बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का क्यों? 3 तिया 9 तिया 27 होगा, 27 4 31 होता है। 31 में जो यूनिट डिजिट आपको मिल गया वो यूनिट डिजिट के रूप में 1 प्राप्त हुआ, जो बी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन, पढ़े आगे एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है 4, देखिए अंतिम में 4 है, ठीक है ना, तो बस कुछ नहीं, दिमाग लगाइए ना, हमको यूनिट डिजिट चाहिए, हमको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन थोड़ा ही चाहिए। तो अंतिम में 4 है और पावर में 102 है, तो 102 में 4 से भाग देंगे, 25 चक 100 2 शेष बचेगा, तो 4 का स्क्वायर,
यहाँ भी अंतिम में 4 है तो 4 लेंगे और 2 से 4 से भाग देंगे, 25 चक 100, 3 से बच गया तो 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 4 चक 16 चक्की 64, 64 और 16 जुटकर आता है 80, 80 में यूनिट डिजिट के रूप में, 80 में यूनिट डिजिट के रूप में, 80 में यूनिट डिजिट के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, यूनिट डिजिट के रूप में जो है 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो यूनिट डिजिट के ऊपर जो हमने बनाया है आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करिएगा भर भर के, ताकि हमें फीडबैक अच्छा मिले और इस ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए बना सकें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अच्छा लेकर आएंगे आपके लिए।